मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, आप सब कैसे हैं? आज हम वर्कशीट में इस वर्कशीट नंबर 67 में चैप्टर नंबर 2 बहुपद की वर्कशीट नंबर 7, 8 एंड 9 की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। इसमें बच्चों आपके जो क्वेश्चन हैं वो टोटल 8 क्वेश्चन हैं और जो आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 यानी कि 1 से लेकर 5 तक के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि इनमें से आपके कोई एक या दो आंसर सही हो सकते हैं, है ना। और सही आंसर को आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 6 पार्ट है। ये लास्ट में आपका थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये सॉरी 5 है ना, 5 पार्ट्स हैं और इसमें आपको सही या गलत बताना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपका चार पार्ट दिए हुए हैं, आपको उनको सोल्व करके इनके आंसर्स निकालने हैं। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में बहुपद बताइए। बेटा यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं और आपको बहुपद बताना है। सबसे पहले बहुपद होता क्या है? आपके पास दो तरीके की संख्या होती है। एक तो आपकी चर होगी, है ना, एक आपकी चर होती है और एक आपकी होती है अचर। चर क्या होता है और अचर क्या होता है? एक सिंपल सा बहुत आसान सा आप डेली लाइफ का एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। जैसे आपने ये आपका कोई गाड़ी है। अगर वो गाड़ी आज अपने अपने स्कूल के कंपाउंड में देखी, क्या वो दोपहर के बाद भी वहीं पर होगी? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो वहाँ से चली जाएगी। वो अचर है, वो सॉरी चर है, वो कहीं भी आ जा सकती है। चरना मतलब चल चल समझ लो एक तरीके से, है ना, चलना। अचर क्या होता है बेटा? जो फिक्स है। सपोज करो एक पेड़ है आपका, वो आपके कंपाउंड में है, तो अब दोपहर के बाद अगले दिन जब भी आप देखोगे वो पेड़ आपको वहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पेड़ आपका कहीं और जाकर खड़ा हो जाएगा। तो ये आपका फिक्स है। तो ये जो फिक्स होता है ना बच्चे, वही आपका अचर होता है। तो ऐसे ही आप मैथ्स में आ जाइए। चर क्या होता है? जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे आप एक्स, वाई, जेड, हम चर को इन सिंबल्स से दर्शाते हैं। एक्स वाई जेड है, एक अननोन वैल्यूज होती हैं, यानी कि हमें इन्हें क्वेश्चन में सोल्व करके इनकी वैल्यू निकालनी होती है। कहीं पर एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, कहीं पर -1, कहीं पर 2, कहीं पर 1/2, इस तरीके की वैल्यू आ जाती है। जो आपका अचर है, जैसे कि आपका 7 या फिर 2, दीज आर फिक्स वैल्यू। 7 7 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा। 7 कभी 6 नहीं हो सकता। तो ये आपका अचर है। अब बात आती है यहाँ पर, मैंने आपको ये सब क्यों बताया? क्योंकि बच्चे जो बहुपद है, बहुपद की परिभाषा ये होती है कि एक ऐसा पद, यानी कि एक ऐसी टर्म जिसमें जो चर घात की जो पावर है, चर घात की घात, वो एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या बोले तो पूर्ण संख्या क्या होता है? बहुत सारे बच्चे तो यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि पूर्ण संख्या आखिर होता क्या है। एक मिनट। पूर्ण संख्या बेटा सिंपली आपको ऐसे बता दिया जाता है, जो आपकी 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 अप टू एंडलेस, है ना। जहाँ तक भी चलते जाओगे वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। लेकिन आप थोड़े टाइम के लिए याद रख पाते हो, लेकिन फिर भूल जाते हो बच्चे। इसको, ये जो संख्याएं हैं वो आप हमेशा कैसे याद रखोगे? पूर्ण का मतलब समझो। पूर्ण को हम थोड़ा सा कहीं जब भी हम कोई चीज़ ना अपनी टेक्निक बना के कुछ याद रख लेते हैं, कोई लॉजिक लगा के याद रखते हैं, तो वो हमें बहुत लंबे टाइम के लिए याद रहता है। तो पूर्ण संख्या को ऐसे समझो, पूर्ण मतलब पूरी। जो हम घरों में पूरी खाते हैं उस टाइप से समझ लो, है ना। पूरी पूरी की जो शेप होती है वो मैथ्स के 0 से सिमिलर होती है। तो पूर्ण पूरी, क्लियर है? यानी कि जो आपका पूर्ण संख्या है पूरी के बराबर है। पूरी को ही पूर्ण हो गया। पूर्ण मतलब पूरी, है ना। पूर्ण मतलब जो पूरा हो चुका, पूरी हो चुकी, ठीक है, पूरी। अब पूरी मैथ्स के 0 डिजिट से शुरू होती है, मतलब 0 कहलाती है। तो अब जो 0 है, तो यानी कि यहीं से पूर्ण संख्या मतलब 0, जो 0 से शुरू होगा। अब आपको ये आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आप भूलेंगे ही नहीं।
और जो आपके आगे काउंटिंग, जो आपकी गिनतियाँ होती है 1 2 3 अप टू जहाँ तक भी आपको करना है, ये इनका कोई अंत नहीं है। तो अब जो 1 से लेके ये 3 है, 1 3 4 5 आगे तक की जो है ये आपकी गिनतियाँ हैं। जब भी आप कोई काउंटिंग करना शुरू करते हो आप हमेशा 1 से करते हो, कोई भी चीज़ काउंट करते हो 1 से करते हो। तो बस उसमें अगर 0 और आ जाए तो वो सारे मिला के आपके पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है। अब अगर किसी भी चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह एक बहुपद होगा। अगर उसकी घात भिन्न में हो, माइनस में हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे x की पावर -1, तो ये आपका बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी जो घात है वो -1 है। या x की पावर 3/2 कर दिया, बेटा ये भी एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घात जो है वो भिन्न के रूप में है। अगर हमने y की पावर 3 करा, यस ये एक बहुपद है क्योंकि इसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो मैंने सारे बता दिए हैं, ये पार्ट में देखो आपका √7 x + 5। बच्चे जो यहाँ पे x है, हमें हमेशा बहुपद के अंदर क्या देखना होता है, वेरिएबल यानी कि चर। यहाँ पे चर आपका x है, x की घात कितनी है कुछ भी नहीं लिखा है ऊपर, तो वहाँ 1 माना जाता है बच्चों। तो यहाँ पे x की घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या होती है। कहीं पर भी यहाँ पर x है ही नहीं, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि यहाँ पे x की घात क्या मानी जाएगी, 0। क्यों बच्चों? क्योंकि किसी की भी घात अगर 0 होती है ना तो उसकी वैल्यू 1 बन जाती है। हम यहाँ पे 5 × 1 भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वापस सोल्व करके 5 ही आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो बहुपद की घात है वो एक पूर्ण संख्या है, तो फर्स्ट आपका बहुपद होगा। ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड है इसका 8। बच्चे वही 8 है अकेला। 8 को हम 8 में ऐसी किस की मल्टीप्लाई करें कि हमारा 8 ही रहे? आप बोलोगे 1 की। और 1 को हम एक चर की घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 8 × x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। x की क्या है बच्चे, अगर मैं 8 की पावर 0 भी कर दूंगी ना तब भी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अगर घात 0 हो गई। हाँ, 0 को छोड़कर ध्यान रखना, आपका बेस 0 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, 0 को छोड़कर किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 × x की पावर 0। तो दैट इज योर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 8 × 1 है ना = 8। तो यहाँ पर भी आपका ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि x की पावर क्या है, 0 है। 0 है तो ये एक होल नंबर है, तो बी भी आपका राइट हो जाएगा, बी भी एक बहुपद है। सी पार्ट में बच्चों आपका क्या दिया हुआ है, 1/2x। अब बच्चों जब ये x नीचे है, जब ये ऊपर आएगा तो 1/2 x की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पर 1 माना जाएगा। और ये एक रूल है, अगर नीचे मान लो x की पावर -2 है तो वो ऊपर आके अगर घात में कुछ होता है ना बच्चों, तो वो चर ऊपर आ जाता है और उसकी जो घात है ना उसका जो साइन है वो बदल जाता है। अगर माइनस है तो ऊपर आके जैसे ही +2 हो गया एग्जाम्पल। और यहाँ पर अगर आपका 1/2x है, 1/2 तो नहीं होगा ना जी, तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। 2 ऊपर लेकर जाओगे तो 2 की पावर भी -1 हो जाएगा बच्चों, समझ रहे हो? तो 1/2 हमें तो मेन यहाँ पर एक वेरिएबल यानी कि चर को देखना है। तो ये चर हमारा ऊपर आया, तो 1/2 × x की पावर -1। तो -1 आपकी एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए यह एक बहुपद नहीं है। डी पार्ट में भी देखो, x की पावर 5/2 है और x की पावर 3/2 है, तो ये भी आपकी पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो आपका डी पार्ट भी बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया? तो आपका फर्स्ट में ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों के दोनों सही हैं, बाकी दोनों गलत है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बहुपद में के पद। अब बहुपद में कितने पद हैं बच्चों? पद बता, ये जो पद है आप कैसे पहचानेंगे? ध्यान से देखिए, मैं आपको एक बहुत इजी सा एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपका एक घर है, घर के अंदर आपके मान लो ये 4 कमरे हैं। ठीक है। अब ये जो 4 कमरे हैं बच्चे, ये जो कमरे हैं
ये आपके कहलाएंगे पद, ठीक है। और जो ये पूरा घर है वो कहलाएगा आपका बहुपद। क्लियर आया? जब हम किसी के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो वो हमारे पद कहलाते हैं। अब ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों को आप क्या मानोगे? ये जो दीवारें हैं ना बच्चे, ये प्लस या माइनस है, ये दो ही सिंबल है, ध्यान रखना, प्लस या माइनस। केवल दो ऐसे पद हैं, या सॉरी दो ऐसे सिंबल हैं जो आपकी दीवार का काम करते हैं, जो आपके पद बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो वो आपके पद नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना। जैसे अगर मैंने 2 × x किया तो बच्चे बीच में मल्टीप्लाई है, ये 2x बनेगा, आपको पता है। ये आपका एक ही पद काउंट होगा। या 2/x करा तो भी ये एक ही पद काउंट होगा। लेकिन हाँ, अगर मैंने 2 + x कर दिया या 2 - x कर दिया तो बच्चे आपके ये दो पद बन गए, एक तो ये और एक ये दो अलग अलग कमरे बना दिए। किसकी सहायता से? इस प्लस नाम की दीवार के वजह से, प्लस या माइनस। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो पद बनते हैं वो प्लस माइनस के बीच में होने से बन जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे आपका यहाँ पे है सेकंड में, सेकंड में देखिए आपका जो x³ -4x² -3x + 2 के पद क्या है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है बच्चे, वो आपका 1, यहाँ पे सॉरी x³ ध्यान से देखना, जो आपका 2 का वह है वो -4x² -3x, और यहाँ लिख देती हूँ मैं +2, इस तरीके से है। तो अब ध्यान से देखिए, आपका ये रहा, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, और एक प्लस आपका ये रहा, यानी कि 3 दीवारें आ चुकी हैं बीच में। अब पद देखिए, एक पद आपका x³, दूसरा पद आपका 4x², तीसरा पद आपका 3x नहीं सॉरी, साइन के साथ आपको बोलना है, ठीक है, वरना हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट आपका x³ और सेकंड है आपका -4x², थर्ड है आपका -x3x, उसके बाद है फोर्थ है आपका +2। यानी कि अब आप देखिए x³ देखो, फर्स्ट में x³ नहीं है शुरू में, तो आपका कहीं पर भी नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। बी पार्ट में देखिए आपका x³ है, सी में भी x³ है, इसमें भी x³ है। सेकंड पद क्या है आपका -4x²। हाँ भाई, देखो बी में और सी में दोनों में -4x² है, लेकिन सी में 4x² है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि माइनस इसमें नहीं है। थर्ड में आपका क्या है, थर्ड है आपका -3x एंड -3x देखो आपका सेम वही बी में भी है और सी में भी है। जो फोर्थ पार्ट है बच्चों वो +2 आपका, देखो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे खाली 2 लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पे जो सी पार्ट है उसने बाय मिस्टेक यहाँ पर ना, यहाँ पे उसे माइनस लिखना था लेकिन वो भूल गया, उसने केवल 2 छोड़ दिया। अगर ये यही है तो दोनों पार्ट सही है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के सामने अगर हम कोई साइन नहीं लगाते तब भी वो प्लस का माना जाता है। या तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं, या फिर अगर उसने गलती से यहाँ पर वो माइनस लगाना भूल गया तो आपका बी पार्ट सही है, क्योंकि जो 2 है वो हमारा प्लस का है। क्लियर हो गया होगा? चलिए, तो इसका जो आपका हम पार्ट है वो इन ऑप्शन के हिसाब से तो हम बी और सी दोनों मान लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन भूल गया है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपका बहुपद x² -1 और x -2, इसमें आपको x² का गुणांक बताना है। गुणांक बच्चे, गुणांक का मतलब होता है गुना, यानी कि जैसे मैंने पहले समझा देती हूँ, 3 की मल्टीप्लाई मैंने x⁵ से की, तो 3 की मल्टीप्लाई किस में हुई? x⁵ में। तो 3 का गुणांक क्या हुआ? x⁵। अब मैं उल्टा बोलूं, x⁵ की गुना मैंने किस में की? 3 में, तो x⁵ का गुणांक क्या होगा? 3। तो ये चीज़ अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी कि 3 का गुणांक x⁵ और x⁵ का गुणांक
3। तो जो एक दूसरे में मल्टीप्लाई होती है तो वो उसके आपस में गुणांक कहलाते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना इस चीज़ को कि अगर आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 है तो बच्चे ये आपकी एक ही टर्म है, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। जब दो चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वहाँ पर हम क्या मानते हैं, वहाँ पर मानते हैं हम मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर -1, तो जब एक होता है तो हम पहले इसको पूरा प्रॉपर एक ही बनाएंगे। तो पहले आप इनकी प्रोडक्ट कीजिए। अब ये एक घर है, ये दूसरा घर है, इस घर के मेंबर क्या है, एक्स स्क्वायर है, 1 है यानी कि पद, और दूसरे के हैं एक्स और 2। तो पहले एक्स की मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट में होगी, फिर -1 की मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट में होगी। तो चलिए करते हैं इसको इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x -2 फिर -1 x -2। क्लियर। जब इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो आपका एक्स की क्यूब, क्योंकि घात अगर बेस सेम होते हैं बच्चों घात हमेशा जुड़ जाती है। इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो टोटल हो गई 3। तो एक्स 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर। एक और चीज़ बताया था मैंने पिछली क्लासेस में माइनस प्लस का आपको, कि अगर बाहर प्लस है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। तो आंख बंद करके बदल दो, बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार माइंड में सेट कर लो, बाहर माइनस है चेंज कर दो। तो यहाँ पे आपका ये जो प्लस का था क्या, -x एंड +2। ठीक है। अब आपको पूछा गया है किसका गुणांक है, x की पावर 2 का। तो x की पावर 2 का गुणांक यहाँ पर देखिए बच्चे क्या है, x की पावर 2 कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो x की पावर 2 का जो गुणांक है वो क्या है, x की पावर 2 की गुना किस में हो रही है, -2। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर की गुना किस में हो रही है, -2 में। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ बच्चे, -2। अगर आपसे -2 का गुणांक पूछा जाता तो वो आपका क्या होता, वो आपका होता एक्स स्क्वायर, होता आपका एक्स स्क्वायर। तो क्लियर हो गया होगा, ये अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, -2। चलिए देखते हैं। तो -2, यस, हमारा जो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है कि बहुपद √5 की घात बतानी है आपको। जो आपका √5 है उसकी घात क्या है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, ये √5, उसके बाद आपकी यहाँ पे वही है, चर नहीं है, तो चर नहीं है तो उसको हम क्या करें, x की पावर 0 मान लो। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 0। √5 की घात क्या हो जाएगी, √5 जो बहुपद है उसकी घात हो जाएगी 0। बी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है बहुपद x स्क्वायर -2x के शून्यक। शून्यक का मतलब क्या होता है, 0 का नहीं होता। शून्यक का मतलब होता है अगर हम इसको सॉल्व करें ना, एक इसमें x की ऐसी कोई वैल्यू रखो जिससे ये पूरा का पूरा 0 बन जाए, यानी कि इसका सॉल्व करने के बाद जो आंसर आए वो 0 आए, तब बेटा वो वैल्यू जिसको रखने पर 0 आया है वो शून्य कहलाते हैं। ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ना 0 मान लेते हैं, क्योंकि शून्यक है तो वो 0 के इक्वल लाएगा इस बहुपद को, इसलिए हमने पहले इस बहुपद को 0 के बराबर रख लिया। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x कॉमन ले लेते हैं, अंदर x -2 होगा, फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और x यहाँ पे आपका x इक्वल टू 0। एक बार x -2 को अगर इक्वल टू 0 रखोगे तो 2 -2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2। तो इसके आपके कितने बहुपद आ गए, 2, सॉरी कितने जीरोस आ गए, 2। एक तो x इक्वल टू 0 एंड एक आया आपका x इक्वल टू 2। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका 0 एंड 2। क्लियर हो गया। अब बात आती है बच्चे 2। अब शून्य कितने हो सकते हैं बच्चे, वो आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान लेंगे। किसी भी बहुपद की घात जितनी होती है, मैक्सिमम जितनी होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम घात देखो कितनी, यहाँ पे तो एक है, यहाँ पे मैक्सिमम घात क्या है, 2। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है, मैक्सिमम घात होती है, वह उतने ही उसके शून्यक होते हैं। क्लियर हो गया। तो इसकी घात है 2, तो आपके शून्यक भी कितने होंगे, 2। समझ गए। अगर यहाँ पे x की पावर 5 होता
तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, इसके शून्यक 5 होंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो 5th का आंसर हो तो डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सही और गलत बताना है। फर्स्ट आपका है क्या प्रत्येक बहुपद एक समीकरण भी होता है? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। प्रत्येक बहुपद एक समीकरण भी होता है, दिस इज नॉट राइट, यह गलत है। क्योंकि बच्चों मैंने जो समीकरण क्या होती है, सबसे पहले समीकरण देखिए। समीकरण होता है कि जिसमें इक्वलिटी होती है, जिसमें बराबरता होती है, बराबर होते हैं। जैसे मान लो x² + 2 किया, इसमें कहीं इक्वलिटी नहीं है, तब भी ये बहुपद है। ठीक है, मैंने = 0 कर दिया, तो बच्चे ये बन गई समीकरण, क्योंकि इसमें बराबर है, बराबरता होती है, बराबर = 0, जिसमें इक्वलिटी होती है। ठीक है, बराबरता होती है जिसमें, है ना, हम कंपेयर कर सकते हैं वो। ये आपका समीकरण हुआ जब उसमें बराबर था, और जैसे ही आपका बराबर नहीं हुआ x² + 2, ये एक आपका एक पद है, एक स्टेटमेंट है, तो ये भी आपका बहुपद है। ठीक है, तो बच्चे जो पहले वाला ऑप्शन है वो हो गया हमारा गलत। सेकंड है प्रत्येक बहुपद द्विपदी होता है? नहीं, कैसे हो सकता है, जरूरी थोड़ी है, हो भी सकता है और नहीं भी। द्विपदीय मतलब जिसमें केवल 2 टर्म हो। टर्म मैंने बताया था प्लस या माइनस से अलग होती है बच्चों। हमने जैसे x² प्लस का 2x + 3, बच्चे यहाँ पे आपको देखो कितने पद हो गए, क्योंकि ये जो एक प्लस है, एक ये दीवार कर रहा है और एक ये दीवार कर रहा है, तो कितने पद हो गए, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पद है। तो क्या प्रत्येक पद द्विपदी होता है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। जैसे x² + 3 कर दिया, ये लो ये द्विपद है। तो आप कह सकते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बहुपद द्विपद हो, त्रिपद भी हो सकता है ना, कितने भी पद हो सकते हैं उसमें। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो भी आपका गलत हो गया। थर्ड है द्विपदीय बहुपद की घात 5 भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है ना। द्विपद बहुपद की घात 5 कैसे हो सकती है? लो x⁵ + 3 कर दिया, ये हो गया ना, इसमें द्विपद है, घात ही होगी। इसने कहा घात भी हो सकती है, इसने कंफर्म नहीं है कि होती ही है। जो लैंग्वेज है बच्चों उस पर बहुत ध्यान देना। द्विपदीय बहुपद की घात 5 भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो आपका सी पार्ट सही है। और जो शून्य, अब आ जाते हैं 4th पार्ट, शून्यक बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। यस, ये भी सही है। कैसे? शून्यक बहुपद, बच्चे शून्यक बहुपद का मतलब कैसे बच्चे? जो 0 होता है ना, 0, वो अपने आप में एक शून्यक बहुपद है। ठीक है, दूसरा आप ध्यान से देखिए, और शून्यक बहुपद वो बोला जाता है जिसका गुणांक 0 हो। मान लो आपको मैंने, है ना, यहाँ पे 0x³ भी कर दिया। ठीक है, तो इसकी जब 0 की मल्टीप्लाई x³ में करोगे तो रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, 0। तो ये शून्यक बहुपद हो गया। ठीक है, अब 0 है, अब डिग्री चाहे कुछ भी है, शून्यक है, तो अगर हमने 0 की घात, जो इसमें बोला है शून्यक बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो हम बोलेंगे यस। जो शून्य है, शून्य बहुपद की घात आप कुछ भी करोगे, जैसे मान लो 3 कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 0, है ना, तो आपका तब भी वो क्या होगा, 0 बन जाएगा। और उसकी घात बोला है, शून्य बहुपद की घात, आप कुछ भी करो तो हमारा वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। एक बहुपद का शून्यक हमेशा 0 होता है? कैसे कैसे, जरूरी थोड़ी है। शून्यक मतलब वैल्यू उस बहुपद में, मान लो जैसे आपको ऊपर वाला एक ऑप्शन दिखाया था, एक मिनट देखिए, ये वाला, इसके कितने शून्यक थे, 2 थे, यानी कि इसकी 2 वैल्यू थी। शून्य को दिमाग में रखो, वैल्यू मान, तो एक बहुपद की का शून्यक हमेशा 0 होता है? जरूरी नहीं है। ठीक है, 0 हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ पे तो उसके 2 वैल्यू निकल के आए ना, तो 3 भी हो सकते हैं, जितनी पावर होंगी उतने ही शून्यक होंगे, उसमें 0 उसका आ भी सकता है एक बहुपद, और नहीं भी। तो ये भी आपका गलत है। तो केवल आपका 3rd पार्ट और आपका 4th पार्ट, ये दोनों सही है, बाकी सब आपके गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इसमें मैं आपको एक पार्ट करके दिखाऊंगी, बाकी आप खुद करेंगे।
निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कोई ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे वो बहुपद किसके बराबर हो जाए, 0 के। तो बस पी एक्स को किसके बराबर मान लो, 0 के बराबर मान लो। तो 2x इक्वल टू आपका 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। फिर आपका क्या हो जाएगा, 2x, जब 5 को उधर लेके जाओगे तो -5 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -5/2। तो इस बहुपद का जो शून्यक है वो क्या है, -5/2। कितने बहुपद, कितने शून्य का है, 1। क्यों, क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट पावर है बच्चे वो 1 है ना, x है ना, 2x, x की पावर कुछ भी नहीं लिखा यानी कि 1 माना जाएगा। तो 2x यानी कि 1, तो 1 ही शून्यक होगा। तो अगर हम x की जगह -5/2 रखेंगे तो ये बहुपद 0 हो जाएगा ना, करके देखना। अब बाकी के क्वेश्चन जो पार्ट हैं वो आप खुद करोगे। अब आ जाते हैं 8 पार्ट पे। 8 पार्ट आपका क्या बोल रहा है कि निम्न बहुपद में आपका जैसे 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करने का निम्नलिखित पर, यानी कि x को क्या दिया हुआ है इसमें, 0, फिर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। आपको ये बारी बारी से बार बार पहले आप x बराबर 0 रखेंगे, जहाँ इसमें आपके x दिया हुआ है वहाँ पर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे 5x है बच्चे, x की जगह क्या करो 0, -4, फिर x की जगह 0 की पावर 2 + 3, तो 5 × 0 0, -4 × 0, यहाँ पे 0 + 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इसका मान क्या है, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर दिए गए बहुपद की वैल्यू कितनी आई, 3। इस तरीके से आप दूसरी बार सेकंड ऑप्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे आप x की जगह 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर देखिए क्या आता है। तो इस तरीके से बाकी के क्वेश्चंस कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 के जो बाकी के पार्ट्स हैं उनके जो आंसर्स आपके आएंगे वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये आप इसे अपना होमवर्क भी समझ लीजिए। बाकी थैंक यू बच्चों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। शेयर से क्या होगा, बाकी बच्चों की हेल्प हो जाएगी। दूसरा, सब्सक्राइब करने से आपको जो मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू बच्चों।